भारत के पूर्व में एक ऐसा राज्य जिसका भूगोल ही राजनीति का गढ़ रहा है। इस राज्य का नाम है बिहार। एक ऐसी समृद्ध जगह जिसका शासन आज के भारत से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। ये बिहार समय के साथ लुटता गया, लेकिन इसकी राजनीतिक विरासत आज भी ऐसी ही है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार के चुनाव विवादों में आ गए हैं। बिहार में चुनाव से पहले वोटों के हेरफेर की राजनीति खासा चर्चा में बनी हुई है। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बिहार में एनआरसी लागू होने की बात कही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। राजनीतिक उतार चढ़ाव की राजनीति से गुजर रहे बिहार में अब ओवैसी की एंट्री हो गई है। बिहार में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी। आयोग ने इस बार 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही सभी मतदाताओं को एक गणना फॉर्म भी भरना होगा। इस कदम पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया के कारण बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटा सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि जब राज्य में चुनाव निकट हैं, तो इस तरह की कवायद से लोगों का चुनाव आयोग पर विश्वास कमजोर हो सकता है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर आपकी जन्म तिथि जुलाई 1987 से पहले की है, तो आपको जन्म की तारीख और जन्म स्थान दर्शाने वाले 11 में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। ओवैसी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी गणना में क्या है वजह? सुप्रीम कोर्ट भी 1995 में इस तरह की मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठा चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत उसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण का अधिकार है। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण गहन, संक्षिप्त या आंशिक रूप से किया जा सकता है। आयोग ने अपने आदेश में बताया कि 1952 से लेकर 2004 तक कई बार गहन संशोधन किए जा चुके हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले 2 दशकों में शहरीकरण और आंतरिक पलायन के कारण मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर नए वोटर फॉर्म यानी EF की छपाई और घर घर वितरण का काम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी चालू है और इसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। उन्हें बस फॉर्म भरकर अपनी जानकारी की पुष्टि करनी है। वहीं अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर यह आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र न बन सके। फिर ये आपको राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से वंचित कर देंगे। बता दें कि इस पर जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि यहाँ उनके अपने नकली वोट कटने का डर है। यही वजह है कि वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहाँ पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या, जब सांच है तो ठीक है, जैसे क्या कहते हैं सब लिखा जाएगा, लेकिन अगर गलत है वो छटेंगे तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। बहरहाल चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर सफाई दी है, लेकिन अब ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस मुद्दे ने चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। विपक्ष चुनाव से पहले हर दाव को आजमाना चाहता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।